what the fifth generation fighters can bring to us, that is more important. कौन सा जहाज होगा ये सेकेंडरी बात है. हम ये चाहते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ आएँ इस हमारे आत्मनिर्भरता को थोड़ा और प्रोत्साहन दे और हमारे एमका प्रोग्राम को और भी थोड़ा सा उसको बढ़ावा दे. जो आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिला है पिछले 8-10 साल में, वो उसके पहले कभी देखा नहीं था हमने. और जिस तरह प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन हुआ है हाल के पिछले 6-7 सालों में, वो भी काफ़ी प्रशंसनीय है. जैसे आपने अभी इस लेक्चर में सुना है, क्वाड इज़ प्राइमरीली एन इकोनॉमिक एंड एन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो इसमें मिलिट्री एंगल से ना देखा जाए तो उचित रहेगा. हालांकि हम चारों देशों के साथ बायलैटरल संबंध बहुत अच्छे हमारे. मिलिट्रीली हम एक दूसरों के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं सालाना. सो वी आर वेरी क्लोज एलाइज एंड फ्रेंड्स मिलिट्रीली. बट इसको क्वाड को उस एंगल से मत देखिए. हाल ही में दोनों देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग हुई अमेरिका में. फाइटर जेट को लेकर भी चर्चा हुई. किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिस जो पोटेंसी है, हम ये व्हाट द फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स कैन ब्रिंग टू अस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कौन सा जहाज होगा ये सेकेंडरी बात है. हमारा खुद का AMCA प्रोग्राम अभी चालू हुआ है और हम ये चाहते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ आएँ इस हमारे आत्मनिर्भरता को थोड़ा और प्रोत्साहन दे और हमारे एमका प्रोग्राम को और भी थोड़ा सा उसको बढ़ावा दे. सर, मेक इन इंडिया की एक बात कही जाती है तो 2047 तक जो है ना भारत को एक नए मुकाम पर ले जाने की बात की जाती है. डिफेंस में आपको क्या संभावनाएं नजर आती, क्या प्रगति हुई है पिछले 8-10 सालों में? जो आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिला है पिछले 8-10 साल में, वो उसके पहले कभी देखा नहीं था हमने. और जिस तरह प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन हुआ है हाल के पिछले 6-7 सालों में, वो भी काफ़ी प्रशंसनीय है. और मैं देखता हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप इंडस्ट्रीज़ को दोनों को लेके साथ चलते हुए आगे जाके डेफिनेटली आने वाले 20-25 साल में जो इंडिजिनस कंटेंट होगा हर एक कंपोनेंट, हर एक इक्विपमेंट में, वो बहुत ज़्यादा होगा. सरकारी कंपनियों को लेकर नाराजगी सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि एचएएल टाइम पर डिलीवरी नहीं करता. ऐसी बातें सामने आई थी. तो क्या कमिटमेंट पूरे हो पा रहे हैं? नहीं, आपको पता ही है कि कमिटमेंट्स नहीं हो पाए हमारे पूरे. जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट थी पिछले साल जो डिलीवर होने थे, डिलीवरीज अभी तक हुई नहीं है. तो हाँ, हम जानते हैं कि उनके भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, उनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं. पर हम यही चाहते हैं कि हर तरह के, जैसे हमारे भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने बताया है कि मिशन मोड पे इसको लेना चाहिए और एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि भारतीय वायुसेना में कोई कमी ना हो. अक्सर राजनीतिक पार्टियां ये क्लेम करती रहती हैं कि उनकी सरकार में ये फेल्यूर हुआ, उनकी सरकार में ये सफलता आई. नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा. ओके. Absolutely, that is the future. The future of autonomous systems, particularly drones, when they're teamed along with manned aircraft, is the future of any air combat. Sir, what are the key technologies that India needs to focus on superiority? Starting from multi-layered air defense systems to hypersonic weapons to space-based and persistent surveillance platforms to fifth generation fighters, stealth platforms, the list is endless. How does the IR plan to counter emerging threats like drone warfare and cyber attacks? See, having a resilient infrastructure is very important, and protection of our own CII is very important. We all understand this requirement. The drones are here to stay. They are going to be a part of every other conflict, and creating an air defense system that can counter drones from the lowest speed to the highest speed drones is something that we should accelerate developing and acquiring.